ये समझना बहुत जरूरी है। हिमाचल के सरकारी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं, उनको भी समझना जरूरी है। बेशक अभी ओल्ड पेंशन मिल गया, लेकिन ओल्ड पेंशन हिमाचल को सस्टेन करने की पॉलिसी नहीं है। आप अभी तक देख चुके हैं जो हम झेल रहे हैं अभी, और अगर किसी चीज को देने से अगर सैलरी बंद हो जाए या सैलरी ही डिस्टर्ब हो जाए तो आप उसको कितने दिन तक सस्टेन आगे करेंगे। मोर ओवर, भारत सरकार ने सभी राज्यों को यूपीएस को प्रैक्टिकल बनाने के बाद लेटर ऑफर किया है, ठीक उसी तरह से जैसे हिमाचल में 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हिमाचल को 2 बार रिमाइंडर भेज के बोला था कि आप 1600 करोड़ का लोन लूज कर जाओगे एक डिसीजन के कारण। वो बात वही हुई और आज हम अंतिम क्वार्टर में लोन की शॉर्टेज पे खड़े हैं। हालांकि जो कंट्रीब्यूशन है उतना देने से हम बचे, लेकिन आने वाले दिनों में जो हमें मिल सकता था, वो भी जो लोन की लिमिट मिल सकती थी, वो हमने हाथ से गवाई है। यूपीएस की भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसको जब स्कीम को बाद पहले लॉन्च किया गया था, उसके बाद कैबिनेट ने 24 अगस्त को पीछे इसको जो मंजूरी दी थी, अब इसकी नोटिफिकेशन हुई है। पहली बार यह हुआ है कि यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, जो वेतन का 50% पेंशन जो है वो गारंटीड होगी। ये पहला प्रोविजन है। इसी प्रोविजन के कारण एनपीएस का जो एनपीएस का खिलाफत होती थी, बहुत सारे राज्यों में विरोध होता था और सारी चीजें उस तरह से उसमें जो इसलिए थी क्योंकि जिनका कम टर्म था सरकारी सेवा में, उनको एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिल रहा था, रादर आप ये कहिए कि बहुत कम पैसे मिल रहे थे। तो पहले तो 50% गारंटीड पेंशन हो गई, जो ऑलरेडी ओल्ड पेंशन की जो पहले से चल रही व्यवस्था थी उसके लगभग उसी की एनालॉजी पे है। लेकिन बड़ी सारे सवाल इसमें हैं। जिन राज्यों में ऑलरेडी एनपीएस है, इंक्लूडिंग पंजाब, उत्तराखंड, जो जहां पे ऑलरेडी एनपीएस चल रही है, उनको क्या यूपीएस में आने का विंडो है कि नहीं। हिमाचल में भी 1,36,000 एनपीएस में थे, सारे ओपीएस में नहीं गए। जो बच गए हैं उनको राज्य सरकार इमीडिएट एरियर जो डीए का दे रही है, और डीए भी जैसे ही भारत सरकार दे रही है उनको अब यहां मिल जाया करेगा। लेकिन उनके पास भी ओपीएस में जाने की ऑप्शन है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ राज्य सरकार ने इस नोटिफिकेशन को अडॉप्ट करना है। एटलीस्ट एनपीएस वालों के लिए तो ऑटोमेटिकली करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए इसमें फायदे का सौदा है। जबकि कंट्रीब्यूशन में चेंज हो रहा है। जो पहले एनपीएस में राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन था, उस फॉर्मेट में बदलाव हो रहा है। पहले अब जो नया होगा उसमें क्या है कि जो 2 तरह की कंट्रीब्यूशन होगी। जो कर्मचारी यूपीएस को चुनेंगे उनकी सेवानिवृत्ति के लिए जमा राशि 2 हिस्सों में होगी। कर्मचारी और केंद्र सरकार मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10% व्यक्तिगत कोष में जमा करेंगे। मतलब 10% कर्मचारी का कटेगा और 10% ही सरकार का कटेगा। फिर क्या है कि संयुक्त कोष में अलग से जो संयुक्त कोष होगा उसमें 8.5% की अतिरिक्त राशि केंद्र जमा करेगा। ये मतलब अपने के लिए वो बोल रही है केंद्र सरकार नोटिफिकेशन में, तो यहां स्टेट जमा करेगा। तो इस कारण स्टेट की जो कंट्रीब्यूशन है वो 18.5% होगी, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन 10% होगी, टोटल कंट्रीब्यूशन 28.5% की होगी। तो ये टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी जो हम एनपीएस में कर रहे हैं उससे बढ़ जाएगी, 28.5% हो जाएगी। उसके बाद जो एनपीएस के अंतर्गत जो प्रेजेंट कर्मचारी हैं वो भी इसको चुन सकेंगे। जो विकल्प नहीं देंगे वो डिफॉल्ट पैटर्न उनके लिए एनपीएस रहेगा। अदरवाइज अगर वो इलेक्ट कर लेंगे तो उनको यूपीएस लागू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि राज्य सरकार पहले इसको अडॉप्ट करे। यह पहली बात हो गई। उसके बाद एनपीएस के अंतर्गत आने वाले रिटायर हो चुके कर्मचारी भी यूपीएस का विकल्प ले सकेंगे। यह भारत सरकार ने अपने लिए किया है, तो आप ये समझिए कि ये यहां के लिए भी, राज्य के लिए भी पॉसिबल है। अब जैसे ही वहां हुआ, हालांकि उन्हें कितना भुगतान होगा, जो पेंशनर अब आगे हैं उनको आगे भुगतान कितना होगा और कैसे होगा, ये जो है भारत सरकार ने पीएफआरडीए के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि वही पेंशन को बाद में रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे ही केंद्र सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन की, महाराष्ट्र ने अगले दिन इसको इमीडिएटली लागू कर दिया। इससे पहले कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़
में इसको लागू किया गया था और राजस्थान में किया गया था, लेकिन दोनों स्टेट्स में बीजेपी के आने के बाद जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए ये डिसकंटिन्यू हो गई है। छत्तीसगढ़ ने कॉर्पस भी बनाया था। देखिए, हमारे यहां ना कॉर्पस है ना कुछ ऐसा है कि जिसको हम आगे देख सकें। देखिए, अब भारत सरकार ने ये जब 24 अगस्त को कैबिनेट की मंजूरी इसको मिल गई थी, तो नवंबर के महीने में हिमाचल के फाइनेंस डिपार्टमेंट को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक चिट्ठी भेजी और उसमें कहा कि अगर आप यूपीएस को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट है और इसमें ये फायदे हैं, तो राज्य सरकार अपना मत इसमें व्यक्त करें। और ये पॉसिबिलिटी है, ये लाइकली है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जो रिटायरमेंट के वक्त पैसे जिसको मिलते हैं उस अमाउंट में जो ज्यादा गैप नहीं बचा है जैसा पहले होता था। और पहले जिनको बहुत कम पैसे मिले हैं रिटायरमेंट पर एनपीएस के होते हुए, उनका तो अब भी वही हाल है। उनका तो ओपीएस लागू होने के बाद भी उनको उस तरह के पैसे, उतना रिकवरी पिछली नहीं मिली या उनको पहले पुराने डेट से पेंशन नहीं मिली। तो ये एक ऑप्शन आगे होगा उनके लिए, जो आगे जो भी सरकार, जो भी व्यवस्था आगे बनती है। और फाइनेंस के हिसाब से, वित्तीय स्थिति के हिसाब से भी राज्य सरकार को जो सुटेबल रहेगा वो आने वाले दिनों में इसमें सोचना होगा। और मोरोवर अगर नहीं भी सोचेंगे तो भी जो प्रेजेंटली एनपीएस में कर्मचारी हैं, जिसमें वर्तमान के आईएएस अधिकारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के सारे अधिकारी शामिल हैं, तो उनको भी अगर यूपीएस में जाना है तो आप उनको रोक नहीं पाएंगे यूपीएस में जाने के लिए, तो अपने कर्मचारियों को भी लिए भी लागू करनी होगी। इसीलिए आने वाले दिनों में यूपीएस हिमाचल में एक की पॉइंट रहेगा। अगले जो बजट आ रहा है राज्य सरकार का, इस बजट के बाद यूपीएस को लेकर कोई ना कोई एक्टिविटी आप देखेंगे। किस तरह की होगी, आप जो हमारे व्यूअर रेगुलर हैं, खासकर एम्प्लॉइज में, वो इन शब्दों को उस वक्त याद करेंगे। जहां